यदि आप भी जो है ठंड में पढ़ाई को लेकर के परेशान हैं तो अब जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे तरीका बताएंगे जिसको आप फॉलो करके ठंड के दिनों में भी जो है काफ़ी बेहतर तरीका से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए होता है क्या कि आप शुरू से मेहनत किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत समय जब आता ना तो अंत में जो 2 महीना होता है ये काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं चेंजेबल होता है। ये 2 महीना में अगर आप बढ़िया से मेहनत कर लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है काफ़ी बेहतर जाएगा और बोर्ड में जो है आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। या फिर मान लेते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बोला जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, और अंत के समय में हमारे देश में कहीं ना कहीं ठंड का समय जाता है। इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है सुस्त हो जाते हैं और इस वजह से उनका पढ़ाई कहीं ना कहीं डैमेज होने लगता है। इसलिए हमने सोचा कि कुछ तरीकों के ऊपर बात किया जाए जिनको फॉलो करके जो है ठंड के दिनों में आप बेहतर से बेहतर जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ठंड में जो है ना आपके साथ प्रॉब्लम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते तो सुस्ती और आलस जो है ठंड के दिनों में बढ़ जाता है, और ये आपका ही नहीं बढ़ता, सबका बढ़ जाता है। आप देखिएगा कि ठंड के दिनों में मैक्सिमम लोग जो है ना कहीं लेजी बन जाते हैं। सुबह जो है देर तक सोए रहते हैं, जगते भी है तो भी उनको कुछ देर तक बिछावन पे रहना पड़ता है, धीरे धीरे किसी काम को करते हैं। तो इस तरीका से आलस आपके अंदर भी बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, यानी आप पढ़ाई वगैरह करते भी है तो दिमाग इधर उधर भटकता है, लगता है कि चलो ठंडा लग रहा है थोड़ा सा जो है आग वगैरह सेक लेते हैं, थोड़ा सा मतलब बाहर घूम लेते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसे आते रहता है जिस वजह से आपका पढ़ाई नहीं हो पाता। सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होता है, समझ रहे ना, जब भी आप सोचिएगा कि अब जग जाते हैं पता चलेगा 5 मिनट और सोते हैं और ये 5 मिनट पता चलता है कि 1 घंटा में बदल गया। इस तरीका से आपका सुबह में टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। पानी जो है काफी लोग कम पीते हैं, इस वजह से भी आपके अंदर सुस्ती आता है। बार बार जो है कंबल में घुसने का मन होता है, यानी इस तरीका का अनेकों प्रॉब्लम है जिसके वजह से जो है ना ठंड में आप अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और हमने शुरू में ही बोला कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि ठंड के दिनों में ही जो है हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम वगैरह शुरू हो जाता है, यानी समझिए कि ठंड के दिनों में या फिर ठंड बीतते शुरू हो जाता है। तो पढ़ने के लिए समय आपको ठंड ही मिलता है लास्ट समय में, और इसमें ही अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो पहले चाहे कितना भी मेहनत किए वो सारा मेहनत कहीं ना कहीं व्यर्थ चला जाता है और आपका जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। तो इन सब चीजों से कैसे बचे इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि छोटा छोटा जो गलती होता है ना, यही गलती जो है ना हमारे अंदर आलस को बढ़ावा देता है। जैसे ठंड के दिन में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि कपड़ा कम पहनते हैं। अब कपड़ा जब कम पहनिएगा तो जाहिर सी बात है कि ठंडा लगेगा, ठंडा लगेगा तो आपको बिछावन का याद आएगा, बिछावन पे जाइएगा तो कंबल का याद आएगा, उसके बाद पता चलेगा थोड़ा लेट करके आराम कर लेते, फिर पता चला कि नींद आ गया। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि ठंड के दिनों में कपड़ा कम नहीं पहनना, भले ही आप घर में बैठे हैं बाहर कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना पूरा पर्याप्त कपड़ा पहनिए। इससे क्या होगा ना कि ठंड आपको कम लगेगा, ठंड कम लगेगा तो कहीं पे भी अगर आप बैठ करके पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं ना तो आपके अंदर ज्यादा आलस वगैरह नहीं आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो कपड़ा बढ़िया से पहनना है, और साथ में आपका जो भी रूम वगैरह है ना इसको कोशिश कीजिए कि बंद करके रखे, थोड़ा बहुत वेंटिलेशन के लिए रखिए। हालांकि हीटर का यूज ज्यादा नहीं करना है, हम ये भी बता रहे हैं, क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम लोग हीटर का यूज कर रहे हैं, उसका काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी है। थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं शहर में मजबूरी है तो, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना। बाकी नॉर्मल तरीके से भी आप रूम को बंद रखते हैं, बढ़िया से कपड़ा पहनते हैं तो भी आपको जो है गर्म फील होना शुरू हो जाएगा। सुबह सुबह जो है स्ट्रेचिंग या हल्का जो है वार्म अप कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा सा गर्मी आ जाएगा, आपके अंदर का जो भी नींद और आलस होता है ये खत्म हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं जो है एक्टिव रहेंगे। गर्म पानी का जो है कोशिश कीजिए कि पीते रहना। जैसे होता है क्या ना कि ठंड के समय में मैक्सिमम लोग पानी नहीं पीते हैं। एक तो होता है कि ठंडा पानी की वजह से नहीं पीते, एक आलस की वजह से नहीं पीते हैं, तो ये गलत बात है ना, क्योंकि पानी प्रॉपर समय पर नहीं लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका बॉडी जो है ना ज्यादा जो है कहीं ना कहीं सुस्त हो जाएगा। इसलिए जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करना और थोड़े थोड़े इंटरवल पे 45 मिनट पे 1 घंटा पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते ही रहिए। छोटे छोटे जो है स्टडी सेशन को रखना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक लगातार बैठिए और 10 घंटा 5 घंटा पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं। एक लगातार बैठे 45 मिनट 50 मिनट पढ़े, लेकिन मन से पढ़े और दमदार तरीके से पढ़े। उसके बाद उठ जाइए, फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। इस तरीके से छोटा छोटा सेशन रखना, अभी नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट का सेशन रखना है, उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। छोटा का मतलब कम से कम 45 मिनट 1 घंटा तो होना ही चाहिए। बिस्तर पर जो है ना सो करके या बैठ करके जो है कोशिश कीजिए कि पढ़ाई
ना करें। समझ रहे हैं ना, क्योंकि बिस्तर पे जाने के बाद क्या होता है ना कि वहाँ तुरंत जो है ना आपको आलस आने लगता है, और उस केस में जो है आप कहीं ना कहीं आलस के शिकार हो जाते हैं। तो टेबल पे पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर अगर बिस्तर पे भी पढ़ रहे हैं ना तो उस केस में जो है स्टडी टेबल का यूज कीजिए। सो करके पढ़ाई नहीं करना, नहीं तो उस केस में नींद वगैरह आ जाता है। और कुल मिलाकर के अंत में ये समझिए कि अगर आपको कोई जिम्मेवारी है, अगर आपको लगता है कि हमें जीवन में कुछ करना है, तो ये बात अगर आपके दिमाग में सेट है ना, तो चाहे ठंडा कितना भी हो, गर्मी कितना भी हो, मौसम चाहे कुछ भी हो, आपका दिमाग जो है हमेशा एक्टिव रहेगा और आपसे किसी भी हालात में जो है काम करा लेगा। लेकिन अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ठंडा के दिनों में नॉर्मल तो आलस रहता ही है, लेकिन अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो उस केस में आपका आलस जो है दोगुना हो जाता है। जरा सोच करके देखिए कि ठंड के दिनों में आप मार्केट में कभी बाहर निकलिएगा तो देखिएगा कितने सारे लोग जो है ना आपसे हार्ड हार्ड काम को कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके कंपेयर में आपका पढ़ाई जो है काफी आसान है, क्योंकि पढ़ाई में तो जितना सुविधा मिलता है ना उतना कोई चीज में मिलता ही नहीं है। आपको बाहर में नहीं जाना है, मान लेते बाहर क्लास वगैरह कर रहे हैं तभी ना जाना है, नहीं तो नॉर्मल जो है घर में बैठ करके जो है प्रॉपर तरीके से आपके सामने सारा व्यवस्था वगैरह मिल जाता है, और उस केस में जो आपको पढ़ना होता है। तो उस केस में अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आगे फ्यूचर में ठंड के दिनों में जो है बाहर हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहिए। इसलिए हमारा प्रयास है कि आप इन बातों को समझिए और ठंड के समय में भी जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका बोर्ड रिजल्ट बेहतर हो, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी जो है बेहतर हो।